नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 एपिसोड नंबर 6 और रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। हमारे अगस्त्य राव बहुत ज़्यादा रोमी से अटैचमेंट कर बैठते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। स्टार्टिंग के अंदर हमें ये सब चीज़ें दिखाई गई कि हमारे अगस्त्य जो है वो रोमी के इतना ज़्यादा करीब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, यानी कि उनको रोमी की लत लग जाती है। अब उनको रोमी उनके पास में चाहिए। अगर रोमी नहीं हुई तो हमारे अगस्त्य राव नशे में धुत हो जाएंगे पूरे, और वो अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि हमारे अगस्त्य को रोमी की बहुत ज़्यादा लत लग गई। और रोमी को लत लगी होती है ईशान की। यार ये ईशान जो बीच में लाइफ में आया, ये मसला ही टेढ़ा बनकर आया है। यानी कि यूं कह लो कि हमारे अगस्त्य को रोमी की लत और रोमी को ईशान की लत, ये ट्रू कनेक्शन बनता हुआ नजर आया, ट्रायंगल वाला। स्टार्टिंग के अंदर रूमी ईशान से बहुत अटैच होती हैं, फिर रूमी अचानक से क्या होता है, वो लव शव सीन होते हैं उनके, और उसके बाद से रूमी क्या होता है कि शादी की बात निकाल देती है ईशान से कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। और वहाँ पर ईशान कहता है कि अभी हमारी उम्र शादी की नहीं है, अभी हम बच्चे हैं। रूमी कहती है हम बच्चे नहीं हैं ईशान, हम बच्चे नहीं हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। वहाँ ईशान कहता है कि यार अपनी एज देख लो और मेरी एज देख लो, मेरी 28 तुम्हारी 25, तो अभी हमारी कहीं से कहीं तक शादी की उम्र नहीं है। तो वहाँ पर रूमी इस बात को रियलाइज़ कर जाती है कि हाँ अब भाई ये ईशान जो है वो खिलवाड़ कर रहा है ज़िंदगी से और मुझे पीछे भगा रहा है। अच्छा, रूमी का एक सीन था वो ये कि अगर एक जगह से दिल टूटा तो दूसरी जगह से कमी पूरी कर ली जाए, समझ गए। यानी कि ईशान ने दिल तोड़ दिया तो वो सिद्धार्थ को अपने पास में बुलाकर उनसे अपनी जो कमी है ना प्यार मोहब्बत की, वो वहाँ से पूरा करती है। यानी कि वहाँ से अपना पूरा हैबिट हो रहा है और इधर से इनका प्यार मोहब्बत चल रहा है। अगर इधर से कोई कमी हो रही है तो इधर से लेना, इधर से कोई कमी है तो इधर से प्यार लेना। और हमारे सिद्धार्थ यानी कि हमारे अगस्त्य राव, क्योंकि हम ब्रोकन की सीरीज़ में तो अगस्त्य ही बोलेंगे, हमारे अगस्त्य रूमी के प्यार में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखती कि रूमी किससे अटैचमेंट हो रही है और रूमी मेरे पास किस मकसद से आ रही है। क्यों? क्योंकि बस हमारे अगस्त्य को रूमी चाहिए, हमारे अगस्त्य के पास में रूमी कैसे भी करके होनी चाहिए। अभी तक सिचुएशंस क्राइटेरिया ये निकल कर सामने आए और लास्ट मोमेंट में ईशान मना करता था शादी के लिए, तो रूमी का दिल टूट जाता है। फिर रूमी सिद्धार्थ के पास में रियलाइज सारी बातों का करके आ जाती है रिटर्न। सिद्धार्थ इस बात से बहुत खुश होते हैं, थोड़ा किसिंग वगैरह सीन हमें देखने को मिलता है एटलीस्ट। उसके बाद से ये अपनी लाइफ को एक तरह का देखा जाए लिविंग रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें अपनी लाइफ को ये अच्छे से अपनी गुजार रहे होते हैं और सिद्धार्थ भी बहुत हैप्पी होते हैं। और लास्ट मोमेंट में जब पार्टी रखी जाती है, सिद्धार्थ सोचते हैं कि अब मैं रूमी को जो है वो अच्छे से प्रपोज करूंगा और डायरेक्टली शादी के लिए मना लूंगा रूमी को। सिद्धार्थ रिंग भी लेकर आते हैं, एक बढ़िया सी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जहाँ पर अच्छी सी डेकोरेशन और एक रोमांटिक सा डिनर डेट के लिए सिद्धार्थ पूरा अरेंजमेंट करते हैं। और रूमी के पास इतनी देर में ईशान आ जाता है, वो 15 मिनट ले जाने के लिए कहता है, मगर वहाँ ईशान रूमी को प्रपोज करता है मगर रूमी नहीं मानती और रूमी सिद्धार्थ के पास वापसी लौट कर आ जाती है और अपने शुक्ला जी रूमी को गले लगा लेते हैं। हालांकि रूमी ये सारी सिचुएशन जो है वो सिद्धार्थ को बताती है, रोते हुए सिद्धार्थ को गले लगा लेती है और सिद्धार्थ भी बहुत ज़्यादा वहीं रोने लग जाते हैं। तो ये एक इमोशनल सा सीन, एक छोटा सा 6 एपिसोड के अंदर ये सारा सीन दिखाया गया। बाकी देखते हैं 7, 8, 9 और 10th में क्या हमें सिचुएशन सामने निकल कर आ पाएगी, वो हम आपके सामने रिव्यू लेकर हाजिर होंगे। इंटरेस्टिंग लगी या फिर नहीं आपको ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3, वो कमेंट करना हमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा।